T20 विश्व कप अब फाइनल के मंच पर पहुंच चुका है। लंबी प्रतीक्षा के बाद वह ऐतिहासिक क्षण सामने आ गया है। भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में आमने सामने होंगे 8 मार्च की शाम 7:30 पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस फाइनल की प्लेइंग 11 बेहद मजबूत होने वाली है। न्यूजीलैंड और भारत दोनों टीमें अब अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीति तैयार करने में जुट चुकी हैं। इस मुकाबले से पहले आज हम देखेंगे भारत और न्यूजीलैंड की वो मजबूत संभावित एकादश, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टीम इंडिया T20 विश्व कप में कभी भी न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई है। जी हां दोस्त, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब तक 3 बार दोनों टीमें T20 विश्व कप में भिड़ी हैं और तीनों बार जीत न्यूजीलैंड को मिली है। 2007 में न्यूजीलैंड जीता था, 2016 में भी न्यूजीलैंड जीता था और 2021 में भी जीत न्यूजीलैंड की ही रही थी। T20 विश्व कप के मंच पर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड वाकई शानदार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ द्विपक्षीय सीरीज में भारत ने पूरी तरह दबदबा बनाया है। 2021 से अब तक न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ कोई T20 सीरीज नहीं जीत पाया है। T20 क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड अब तक 30 बार भिड़ चुके हैं। 18 बार भारत जीता है, 11 बार न्यूजीलैंड जीता है और एक मुकाबला टाई रहा है। दोस्त, न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी इवेंट के फाइनल खेलता रहा है। अब देखना यह है कि T20 विश्व कप के फाइनल में उनका नतीजा क्या होता है। वहीं भारत अपने खिताब को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन से 11 खिलाड़ी भारत और न्यूजीलैंड के लिए मैदान में उतर सकते हैं। न्यूजीलैंड इस बार कुल 9 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतर रहा है। समझ सकते हैं उनकी बल्लेबाजी कितनी गहरी है। टॉप ऑर्डर टिम सेफर्ट, ओपनिंग में न्यूजीलैंड की बड़ी उम्मीद फिन एलन पावर प्ले में तूफान मचाने की क्षमता रखते हैं। राचिन रविंद्र, जिनकी फॉर्म भारत के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। दोस्त, अगर टॉप ऑर्डर के ये 3 बल्लेबाज अपने सामान्य खेल में आ गए तो न्यूजीलैंड आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह उन्होंने हराकर फाइनल में जगह बनाई, उसे भारत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मिडिल ऑर्डर ग्लेन फिलिप्स, आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक मार्क चैपमैन किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बना सकते हैं। डैरिल मिचेल, फ्रेंचाइजी लीग में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाला भरोसेमंद नाम। लोअर मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी जेम्स नीशम, अनुभवी ऑलराउंडर। मिचेल सैंटनर, टीम के कप्तान और बेहद चतुर स्पिनर। कोल मैकेंची, नौवें बल्लेबाज के रूप में भी योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी होगी मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन पर। अब बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित एकादश की। भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अंत में शायद कोई बड़ा बदलाव देखने को न मिले। टॉप ऑर्डर संजू सैमसन, टीम के भरोसेमंद ओपनर। अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अर्धशतक को छोड़कर ज्यादा रन नहीं बना पाए और सेमीफाइनल में भी असफल रहे। फिर भी टीम मैनेजमेंट शायद उन पर भरोसा बनाए रखे। ईशान किशन, टॉप ऑर्डर के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक। मिडिल ऑर्डर सूर्य कुमार यादव, टीम के कप्तान, लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन फाइनल में उनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में ताकतवर हिटिंग देंगे। हार्दिक पांड्या किसी भी परिस्थिति में मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी तिलक वर्मा तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में टीम का संतुलन बनाए रखते हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर। सेमीफाइनल के बाद वरुण को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वही भारत के सबसे सफल गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं, इसीलिए उन्हें बाहर करना लगभग नामुमकिन है। दोस्त, न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी इवेंट के फाइनल खेलता आ रहा है। ये अब उनकी आदत बन चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि T20 विश्व कप के इस ऐतिहासिक फाइनल में उनका भाग्य उनका साथ देता है या नहीं। दूसरी ओर टीम इंडिया अपने खिताब की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। मुकाबला होगा बिल्कुल बराबरी का। एक तरफ न्यूजीलैंड की ठंडी दिमाग वाली रणनीति और दूसरी तरफ भारत की आक्रामक क्रिकेट।